दोस्तों, ये रिपोर्ट है ब्लड का, जिसमें बताया है क्या प्लेटलेट काउंट है ना, जो कम हो गया है प्लेटलेट, और WBC बढ़ गया है और RBC थोड़ा सा कम है, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। WBC बढ़ गया है और प्लेटलेट कम हो गया है, जिसकी वजह से बोला कि बोतल चढ़ाना पड़ेगा। तो 3 बोतल चढ़ाए हैं डॉक्टर साहब, जिसमें एक बड़ा वाला बोतल और 2 छोटा बोतल, और पता नहीं उसमें क्या एंटीबायोटिक एम्पुल डाले हैं, तो जिसका 1100 रुपया लिए हैं। जो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल कौशल प्रीति ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 17 तारीख और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूं। तो दोस्तों, कल के दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, क्योंकि मुझे बार बार पेशाब हो रहा था और पेशाब से थोड़ा सा पेशाब हो रहा था और जलन बहुत तेज़ हो रहा था, और जब पेशाब लास्ट में थोड़ा सा गिरता था तो उसके साथ थोड़ा ब्लड भी गिर जाता था। तो मैं जलन से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कल। तो कल मैंने जा कर के मेडिकल से एक सिरप लिया, दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यही सिरप है जो कल मैंने मेडिकल से जा कर के लिया, बताया उनको कि ऐसा ऐसा परेशानी है, तो दवा दुकान वाले ने ये सिरप दिया मुझे। ये सिरप से तो मुझे कुछ भी आराम नहीं लगा। फिर मैं लास्ट में जा कर के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया कि सर ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने यही वाला सिरप एक दूसरा दे रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये सिरप है। तो फिर उसने सिरप नहीं दिया, दवा दिया। तो दिखाते हैं आप लोगों को अभी दवा। देख सकते हैं ये 3 दवा है, जिसमें से एक खाली पेट खाने को बोला और 2 खाना खाने के बाद बोला खाने को। तो ये दवा दिया, उसके बाद मैं बोला कि सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कुछ मुझे ऐसा कीजिए जो जल्दी से आराम मिले, 5-10 मिनट में आराम मिल जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ही जलन हो रहा था और बहुत ज़्यादा चीड़ बढ़ रहा था। जब जलन हो रहा था तो पेशाब करते समय ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मर गए। तो काफ़ी ज़्यादा जलन था, तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है मैं एक सुई लगाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने एक सुई लगाए। तो सुई लगाने के बाद मैं जब रूम पे आया अपने घर पे, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। तो फिर टाइम भी हो गया था, करीब 7 बज गया था शाम का। तो फिर मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया था, क्योंकि कल से नाइट फॉली हो गया, तो ड्यूटी का टाइम भी हो गया था। तो मैं बोला चलो सही लग रहा है तो मैं ड्यूटी चला जाऊँ। तो मैं जैसे ही ड्यूटी गया, खाना खाया थोड़ा सा मैगी, और उसके बाद थोड़ा खाना लेकर के टिफिन में ड्यूटी चला गया। ड्यूटी गया तो ड्यूटी जाने के बाद 1 घंटे में, मतलब 8 बजे से ड्यूटी है, तो 8 से 9 बजे तक के बीच में मुझे 3 बार पेशाब हुआ। 3 बार पेशाब हुआ। तो उधर भी जलन हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा जलन नहीं हो रहा था जितना इधर घर पे हो रहा था सुई लगाने से पहले। लेकिन उधर भी जलन हो रहा था, थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन पेशाब भी थोड़ा लेट ही हो रहा था, क्योंकि इधर पेशाब भी तुरंत हो रहा था, मिनट भी नहीं हो रहा था, पेशाब लग रहा था। उधर तो थोड़ा सही था। तो फिर मुझे कुछ बेकार लगा कि यहाँ रात भर रहना फिर सही नहीं है। फिर मैंने वापस वहाँ से सुपरवाइज़र को कॉल करके बोल दिया ऐसा ऐसा बात है, और मैंने वहाँ से छुट्टी लेकर के आ गया घर पे। जब रात को मैंने घर पे आया, यहाँ घर पहुँचते ही गाड़ी लगाया, फिर सुसु लग गया था। फिर मैं बाथरूम गया, सुसु किया, तो फिर से मेरे वापस पेशाब से ब्लड आ रहा था, थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, 1 बूंद लास्ट में। तो फिर मैं वापस से, एक भैया हैं उसने डॉक्टर के पास बोला चलने के लिए, एक डॉक्टर है उनके जान पहचान का यहीं बाजू में, तो उनके पास गया मैं डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर ने बोला कि खून और पेशाब की जांच करना पड़ेगा। तो ब्लड और पेशाब लिया मेरा, उसने फ़ोन किया अपने सैंपल लेने वाले को, ब्लड और पेशाब का। फिर उसने आया वहाँ, फिर मेरा ब्लड का और पेशाब का सैंपल ले गया। इसके बाद और डॉक्टर साहब ने मुझे एक दवा दिया, एक गोली, वो भी दवा दिखाते हैं अभी। ये दवा दोनों परा ही हुआ है, ठीक है। ये दवा दी है डॉक्टर साहब ने, और बोले कि
अभी आप दवा खाए हो 9 बजे, तो मैं 9 बजे दवा खाया ही था दूसरे वाले डॉक्टर का, तो ये डॉक्टर ने बोले कि अभी ये दवा नहीं खाने का, 11 बजे खाने का। फिर मैं जब उधर से आया तो फिर पेशाब हो रहा था, फिर से ब्लड आ रहा था, जलन हो रहा था। फिर वापस से डॉक्टर साहब ने कुछ देर बाद कॉल करके बोले कि वो दवा नहीं खाने का है, जो आपका ब्लड और पेशाब का सैंपल आ गया है और उसमें बताया है कि डेंगू हुआ है। तो दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जहाँ भी कभी भी जहाँ भी जाते हैं देखते हैं किसी का भी कोई प्राइवेट डॉक्टर साहब कहीं भी ब्लड का पेशाब का जो भी सैंपल लेते हैं ना, या तो उसको बोलते हैं डेंगू है या तो बोलते हैं मलेरिया है। मुझे ये डाउट नहीं हो रहा है कि मेरा ब्लड लिया, मैं ब्लड लेने से पहले यही मुझे मालूम था कि ब्लड लेगा वो बताएंगे कि डेंगू हुआ है चाहे मलेरिया हुआ है, और वही चीज़ हुआ। उसने बोला कि ऐसे है। खैर कोई नहीं, अभी डॉक्टर साहब से मिलने चलते हैं। डॉक्टर साहब कल बुलाए थे दिन में, तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं जैसा कि बताया मैं आपको। तो अभी हम चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, जो कुछ भी होता है सामने आप लोगों से मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। देखिएगा आप लोग, ब्लॉग में बने रहिए। फ़िलहाल अभी इतना ही, बाकी अभी तो पेशाब में जलन नहीं हो रहा है। सुबह पेशाब हुआ तो सही क्लियर था, जलन वलन नहीं हो रहा है। और बात रह गई ये पूरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, पैर हाथ से पूरा दर्द कर रहा है। खाना नहीं खिलाता है, थोड़ा सा खाना खाए हैं। और तबीयत तो मेरा पहले से ही ख़राब था, जैसा कि आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखे होंगे कि 2-3 वीडियो पहले देखे होंगे आप लोग कि मेरा तबीयत ख़राब है करीब हफ्ता 10 दिन से। तो परसों मेरा तबीयत सही लग रहा था, क्योंकि मैं परसों खाना भी खाया था ठीक से और तबीयत भी मेरा सही लग रहा था। तो दोस्तों अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को क्या कुछ होता है। डॉक्टर साहब बोले पानी चढ़ाना पड़ेगा, फिर बात करते हैं डॉक्टर साहब से क्या कुछ है क्या है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए ब्लॉग में। और अभी दिखाते हैं आप लोगों को मेरी बीबी धर्मपत्नी क्या कर रही है। यहाँ बैठ जाओ ना, बोला मत तो। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं अभी खाना खा रही थी और ये सफा चट हो गई है, हो गया है, खाना खा ली है। और अभी ये नहा धो करके पूजा वूजा की है, क्योंकि आज सोमवार था तो आज व्रत में नहीं है, लास्ट वाला सोमवार करेगी। तो फर्स्ट वाला कर लिया। अभी बात कीजिए इनसे, क्या बोल रही है। क्या बोले, परेशान तो हूँ और क्या बोले। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो रही थी। कल जब मेरे पेशाब से ब्लड आ रहा था तो रो रही थी। मैं बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, सब भगवान के हाथ में है, क्या करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा सूख गए हैं एकदम, क्या कर सकते हैं। तबीयत सही नहीं है दोस्तों। खैर चलते हैं डॉक्टर के पास, मिलाते हैं, जो कुछ भी होता है सामने दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं रूम से, जैसा कि बोले कि अभी डॉक्टर के पास जाना है, तो निकल रहे हैं रूम से। और अभी गेट में ताला मार रही है, फिर नीचे गाड़ी उठाते हैं, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से वहीं क्लिनिक पे। तब तक ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आप लोगों को अभी। दोस्तों अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल और आप लोग को दिखाते हैं। ये गाड़ी से कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं वहाँ क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं क्लिनिक पे पहुँच चुका हूँ और मिलते हैं डॉक्टर साहब से, फिर देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं। उसके बाद बने रहिए ब्लॉग में।
खाना मेरा पूरा पेट एकदम तो पूरा शरीर में एकदम तो दवाई खा नहीं आपका दवाई रात से ही खाए रात को 9 बजे तो आज डॉक्टर बोले कि दवा ववा कुछ लेना है तो रिपोर्ट में दवा ववा कुछ आया नहीं बोलने वाला आपका एक बार हुआ मैं सुबह उठा नहीं 7 बजे हुआ ज़्यादा ठीक रहेगा काम नहीं करने का अपना प्लेटलेट डाउन में काम करोगे नहीं मतलब इसमें जाम हो जाता है प्लॉट ये बहुत तो दोस्तों देखिए इनको भी पानी चल रहा है। ना जोर से बोलो। तो दोस्तों देखिए इनको भी पानी चल रहा है। हाय बोलिए। दोस्तों ब्लड और पेशाब का जो बोले थे कि सैंपल लिए हैं तो उसका रिपोर्ट आ गया है और अभी तो आप देखें पानी चल रहा है अभी पानी इधर और उनका रिपोर्ट आप लोग को घर पे दिखाएंगे और घर पे जाके मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम रूम पे आ गए हैं हॉस्पिटल से और देख सकते हैं कि पानी चल रहा है 3 बॉटल और ये है रिपोर्ट है ना। देख सकते हैं दोस्तों ये रिपोर्ट है कुछ दिख नहीं रहा होगा इधर देख सकते हैं और इधर करो ना तो दिखेगा। इधर से नहीं इधर से दिखेगा नहीं दिखेगा पूरा वाइट दिख रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रिपोर्ट है ब्लड का जिसमें बताया है क्या प्लेटलेट काउंट है ना जो कम हो गया है प्लेटलेट और WBC बढ़ गया है और RBC थोड़ा सा कम है तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। WBC बढ़ गया है और प्लेटलेट कम हो गया है जिसकी वजह से बोला कि बोतल चढ़ाना पड़ेगा। तो 3 बोतल चढ़ाए हैं डॉक्टर साहब जिसमें एक बड़ा वाला बोतल और 2 छोटा बोतल और पता नहीं उसमें क्या एंटीबायोटिक एम्पुल डाले हैं तो जिसका 1100 रुपया लिए हैं जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि 1100 रुपया उसका बन रहा था लेकिन 1100 रुपया लिए हैं जो भी है। और अभी बोले 3 दिन बाटला चलेगा 3 दिन बाटला चलेगा। बाकी मेरे शरीर में तो अभी थोड़ा सा जैसे लग रहा है सर दर्द कर रहा है इसके बाद पूरा शरीर सब टूट रहा है दर्द कर रहा है। बाकी तो जलन वलन अभी नहीं हो रहा है बाकी सब सही है। तो अभी ये तो आपको ब्लड का दिखाए हैं और खाना में भी बोल रहे हैं कि मसाला का कोई भी चीज़ नहीं खाने के लिए। बस क्या बोले खिचड़ी और ये यूरिन का है यूरिन का टेस्ट है यानी कि पेशाब का टेस्ट है। तो इसमें भी कुछ कम गया है कुछ बढ़ गया है। बाकी यूरिन में भी क्या बोलते हैं इसमें भी रिएक्शन यूरिन में भी थोड़ा सा रिएक्शन था वो भी है इधर। और सबके लिए बोला अभी 3 दिन बोतल चलाना पड़ेगा। फ्लैटनेस सबसे बड़ी बात है कि फ्लैटनेस कम हो गया है इसलिए मुझे विक्की जैसा लगता है मतलब
बेचैनी चीड़ जैसा बढ़ता है, लगता चीड़ है। बेचैनी जैसा आ रहा है। बाकी अभी कुछ है नहीं, तबीयत तो बिल्कुल एकदम पूरा सब कुछ बेकार हो गया है, पैसा कौड़ी भी नहीं है, जो भी है 1100। तो जैसे कि दोस्तों बोले हैं, पैसा वैसा सब खत्म हो गया क्योंकि ये ड्यूटी जाते नहीं हैं। इधर और- ड्यूटी भी बंद है। दो रोज़ पहले रजा हो गया, तबीयत ख़राब था, कल से भी तबीयत ख़राब है, कल भी ड्यूटी गए वापस आ गए, 3 रोज़ का रजा हो गया। अभी 3 रोज़ बोले हैं और काम पे बोले जाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोले काम पे नहीं जाना है, चक्कर वक्कर आ जाएगा। तो वैसे भी पैसा वैसा भी नहीं है, जो भी है अब 1100 रुपया उधर चला गया। अब जो भी इधर उधर अभी गाड़ी भी दिखाना है, गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, वो भी ब्लॉग में मिलेगा आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वो इसमें दिखा नहीं पाएंगे, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, उसको भी दिखवाना है। इसके बाद क्या करें, बहुत समस्या है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग की वजह से ही कुछ हो पाएगा, बाकी और कुछ नहीं। ब्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय।